नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत साव आपके पास हाजिर हूँ। हर बार की तरह इस बार भी आपको कुछ सिखा कर जाऊँगा और आज तो और भी बहुत ही रोमांटिक मोटिवेशन है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है मैं जितना सिखाता हूँ ना उतना ही एनर्जी आता है। ठीक उसी तरह से आप भी जितना आप वीडियो देखेंगे ना उतना ही सीखेंगे और उतना ही लोगों को शेयर कर पाएंगे ताकि आपके जैसा लोग और बन पाए। हमेशा अच्छी चीज़ें जरूर लोगों को बताएं, सिखाएं। आज मैं आपके बीच एक ऐसा रोमांटिक मोटिवेशन लेकर आया हूं जो आप जब सुनेंगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ, ये बात कहीं ना कहीं हमारे बीच से होकर गुजर रही है। आज हम लोग बात करेंगे अपने स्वभाव की, अपने प्रभाव की और अपने अभाव की। ये बहुत ही रिदम राइमिंग वर्ड है जो हम लोगों के बीच होता है और हम लोग वो करते हैं। लेकिन ये तीनों को संतुलन अगर बनाए रखे ना तो शायद जीवन हमारा बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग जैसा भी होते हैं अपने स्वभाव से ही होते हैं। हमारा प्रभाव, हमारा अभाव, ये सब चीज इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस अभाव से, उस कमी की बारे में जो हमेशा लोग रोना रोते रहते हैं। आज देखिएगा, ज्यादातर लोग हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द मिलेंगे जो उनके पास नहीं है। कमी जो है, जो उनके पास है उनके बारे में कभी कुछ नहीं बात करेंगे, लेकिन जो नहीं है वो बात करते हैं कि अरे शर्मा जी क्या करें, लड़का हुआ है और एक लड़का हो जाता तो थोड़ा अच्छा होता। अरे इतना कमाते हैं, थोड़ा और इससे अच्छा ज़्यादा कमाते तो अच्छा होता। अरे क्या बताए, हमारे जो परिवार ऐसे हैं, वैसे होते तो अच्छा होता। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ कमियां पर ही ध्यान देते हैं। मतलब ईश्वर ने आपको जो दिया है उस पर कभी ध्यान आपका जा नहीं रहा है ना, और जो नहीं है उस पर ध्यान जा रहा है। हमारे आज के इस वातावरण में आपको मिलेगा। इंसान ये क्यों नहीं मानता है कि जो हमारे पास प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान ने हमें जो दिया है उसे ग्रहण कर कर खुश रहे, उसी को अपना भगवान समझकर स्वीकार करके जीवन को अच्छा सफल काटाए। तो लोग अधिकतर अभाव के कारण अपने जीवन को 50% तो ऐसे ही खत्म कर चुके हैं। तो आपको मैं कहूंगा दोस्तों कि आप ऐसे ना करें, आप लोग वैसे ना करें जिससे आपके जिंदगी में खुशहाली आने के बजाय दुख आएंगे, चिंतन के बजाय चिंता आएंगे। आप ये ना करें। हमेशा जो है उस पर फोकस करें, जो नहीं है उसको बात दीजिए ना, है ना। तो इस कमी को, इस अभाव पर ध्यान नहीं देना है। दूसरा जो होता है, प्रभाव के कारण भी जिंदगी बहुत लोग खराब कर रहे हैं, दूसरों के प्रभाव के कारण। अब देखिए ना, हमारे समाज में ऐसे क्या हो रहे हैं, समझ के देखिए कि भाई घर घर में कभी बात होते हैं, अरे फलाना का कार लिया गया है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, ओ क्या ड्रेसिंग सेंस है, क्या खान पान है। ये दूसरों को देख करके अपने आप को प्रभावित कर रहे। अब सोच के देखिए, ये तो मन को पीड़ा देने वाली बातें हैं कि नहीं दोस्तों। दूसरे के प्रभाव से अपने जीवन को कलह में धकेलना कहां तक सही है, ये उचित नहीं है दोस्तों। प्रभाव आज समाज में लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अपनी कहानी तो बनती नहीं, अपने बारे में तो लोग कभी सोचते नहीं
या अपने बारे में कुछ अच्छा सोच बस लेकर के दूसरे की कहानी को लेकर बैठ जाते हैं। लोग उसी की दूसरे के प्रभाव से अपने जीवन को तुरंत खत्म कर चुके हैं, हमारे पूरे इस दिनचर्या को खराब कर चुके हैं। तो अगर आपको क्या सफल होना है तो क्या आप किसी प्रभाव के कारण रहेंगे तो जिएंगे क्या? नहीं, आप तो हमेशा चिंतन में रहेंगे, आपका हमेशा मन विचलित रहेगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी प्रभाव में जीना नहीं है, ठीक है? तो कभी मन को चोट भी नहीं पहुंचाना है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि हम अपने आप में जो भी गलत काम करते हैं वो भगवान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है, भगवान को ग्लानि फील होता है कि मैं कैसे लोगों को जन्म दिया। समझ पा रहे हैं? मैंने पहले बताया कि कमी में नहीं जीना है, जो है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये सोचकर दृष्टिकोण से चलना है। जो हमारे पास है खुश रहना है, बस बी हैप्पी। दूसरा, किसी को दूसरे को देखकर कभी जलना नहीं है, कभी चर्चा में भी नहीं लाना है। मैंने पहले भी कई वीडियो के पहले भी बोला है कि आप अपने आप को इतना व्यस्त कर रहे दोस्तों कि ताकि आप दूसरे के लिए पास समय ही ना निकाल पाए दूसरों को बात करने के लिए। आप अपने जीवन को इतना व्यस्त बना ले कि आप अपने आप के ही तक व्यस्त रहे, समय ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो तीसरा जो हम आपको पॉइंट बताने वाले हैं वो स्वभाव, वो हमारा नेचर है। अब हमारा नेचर कैसा रखना चाहिए डिपेंड तो करता है सब चीज स्वभाव पर, ये आपको भी पता है। हमारा जितना अच्छा नेचर रहेगा उतना ही अच्छा हमारा इमेज बनेगा समाज में, लोग उतना ही हमें कदर करेंगे, लोग हमें उतना ही लोग याद करेंगे, है ना? तो स्वभाव जो होता है ना, अरे सच्ची श्रद्धा वाली ईमानदारी, है ना, बहुत ही अच्छा सोच रखना, लोगों की भला करने की क्षमता रखना, जहां तक हो सके शुभ बोलना और अपने आप में व्यस्त रहना। हमारा स्वभाव जितना अच्छा रहेगा उतना ही हमें अच्छा फल मिलेगा, वो चाहे घर हो या चाहे बाहर हो। हम अपना स्वभाव को जितना खराब करेंगे उतना ही हमारा जीवन खराब होगा। और ये चीज, ये तीनों चीज एक दूसरे का लिंक है। स्वभाव आपका बनेगा उसी अभाव से, जब तक आप अभाव को ना छोड़े, प्रभाव को ना छोड़े। और ये दोनों चीज जब छोड़ गया तो आपका स्वभाव अच्छा बन जाएगा, आप समाज में अच्छे कहे जाओगे। तो हमेशा ध्यान रहे इस अभाव को, प्रभाव को, स्वभाव को। हम कभी भी अपनी कमियों पर कभी ध्यान नहीं देंगे, हमारे पास जो है उसी को देखकर खुश रहेंगे, दूसरों की चर्चा कभी नहीं करेंगे, अपने आप तक ही सीमित रहेंगे, जिससे हम अपने आप को बिजी रख पाए और जीवन में अच्छा से कुछ कर सके, कुछ मुकाम हासिल कर पाए और अपना नेचर को अच्छा बनाए। एक इंप्रेशन बनेगा आपका अच्छा तो जरूर ही रहेगा। और पहले मैंने जो एक बार बताया था कि मौन भी रहना बहुत जरूरी है आज के समय में। पता है दोस्तों, एक समय पहले अपने गांधी जी अपने समय में एक दिन का मौन व्रत का करता थे। आज कौन करते हैं? आज चंद मिनट के लिए आपके पास से मोबाइल हटा दिया जाए तो आपका दिमाग विचलित हो जाएगा। तो हमेशा इस बात पर ध्यान रहे, अपने आप पर काम करें, अपना नेचर ठीक करें। जाते जाते आपको एक, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं